तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? तो जो इन्वायरमेंट की जो भी कंपोनेंट्स है, मतलब इन्वायरमेंट जिनसे मिलकर बना है, ठीक है। जब ये एक्शन में आते हैं, जब ये कुछ काम करने लगते हैं, तो इस एक सिस्टम बन जाता है, जिसे इकोसिस्टम नाम दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम काम कैसे करता है, जो काम हो रहा है वो काम होता कैसे है। तो देखते हैं, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, ये तीन चीजों से, तीन कार्य को देख के पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला होता है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। सेकेंड होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और तीसरा होता है इकोसिस्टमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोसिस्टमिक डेवलपमेंट। तो पहले बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो क्या है? तो जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? तो जो एनर्जी फ्लो हो रही है, उसके साथ साथ फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, वाटर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कैसे एक बार साइकिलिंग करके, क्योंकि अब मान लो हम लोग खा रहे हैं, आदमी जब मर जाता है तो फिर वापस से कोई भी पौधा कैसे पैदा हो जाता है, कैसे वापस से कोई भी चीज आ जा रही है, तो उन सबको पोषण की जरूरत है। तो जो पोषण आते हैं वापस से, जो फास्फोरस कैल्शियम हम लोग जो खाएं, वो वापस से जब आ जाता है बाहर, तो वो साइकिलिंग में आता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। और इन दोनों प्रोसेसेस के साथ जब हम लोग फूड मतलब एनर्जी का फ्लो करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, ये जब एक साथ चलती रहती है ऐसे ऐसे करके, तो एक डेवलपमेंट पैदा हो जाता है। कोई भी जैसे पीढ़ी हुई, बंदर कैसे, बंदर से इंसान कैसे बना, तो ऐसा डेवलपमेंट होता है ना, उसी तरह से एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये ऐसे ऐसे होता रहता है और एक डेवलपमेंट, एक जो सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो ये जो फंक्शन है इकोसिस्टम का, वो इन तीन बातों पे डिपेंड करता है। इसमें से पहला है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो को तीन भागों में पढ़ते हैं हम लोग। पहला आता है फूड चेन, फूड चेन। दूसरा आता है फूड वेव, फूड वेव। एंड थर्ड वन इज एनर्जी फ्लो पिरामिड, एनर्जी फ्लो पिरामिड, ठीक है। इसको हम तीन भागों में अध्ययन करते हैं। फंक्शन ऑफ किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को पढ़ने के लिए पहले एनर्जी फ्लो, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फिर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये तीनों को अध्ययन कर लेंगे तो पता चल जाए कि कोई भी इकोसिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, कैसे फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो को भी हम तीन भाग में पढ़ते हैं, फूड चेन, फूड वेव और एनर्जी फ्लो पिरामिड, ठीक है। इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले एनर्जी फ्लो के बारे में, ठीक है। तो देखिए एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो तीन भागों में होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले बताया मैंने फूड चेन, क्या, फूड चेन। दूसरा बताया फूड वेव, फूड वेव। और तीसरा बताया एनर्जी फ्लो डेवलपमेंट, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो पिरामिड बताया, सॉरी पिरामिड, ठीक है। फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो पिरामिड। तो पहले बात करते हैं फूड चेन क्या है। लेट सपोज मान लीजिए मोर है, मोर किसको खाएगा, सांप को। सांप किसको खाते हैं, मेढक को। मेढक को कौन खाता है, सपोज कीड़े मकोड़े। और ये सब क्या खाते हैं, पौधे मान लेते हैं, प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स क्या लेता है, सन से एनर्जी। वैसे ही एक इधर भी बना लेते हैं, सन से कौन लिया एनर्जी, प्लांट्स। प्लांट्स को मान लीजिए कौन खाया, खरगोश। खरगोश को कौन खाया, लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाया, शेर, ठीक है। तो यहां तक देखिए, यहां तक तोड़ के, ठीक है। मोर सांप को खा रहा है, सांप मेढक को खा रहा है, मेढक कीड़े को, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, खा नहीं रहा है, इससे एनर्जी ले रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एनर्जी फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही। सूर्य से प्लांट्स एनर्जी लिए, ये बड़े हुए, इनको कीड़े मकोड़े खाए, ये बड़े हुए, इनको मेढक खाए, ये बड़े हुए, इनको सांप खाए, ये बड़े हुए और इनको मोर खाए, ठीक है। ऐसे खाना चलता रहता है, तो एक एनर्जी बढ़ती रहती है इधर से, इसकी एनर्जी यहाँ तक बढ़ेगी, ठीक है। तो एक चेन की तरह बनता है, इस तरह से एक चेन की तरह बनता है। ये मोर है, ये सांप को खाया, सांप मेढक को खाया, मेढक कीड़े मकोड़ों को खाया, कीड़े मकोड़े प्लांट्स को खाया, तो चेन की तरह बना कि नहीं बना। इसी का नाम दिया है फूड चेन। मतलब जो फूड है ये आपस में सब एक दूसरे के फूड है, तो इनको खाया जा रहा है, तो एक तरह चेन की तरह बन रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। तो कोई भी इकोसिस्टम एक फूड चेन पे काम करता है, कोई भी इकोसिस्टम हो, ठीक है। ये इसके बायोटिक कंपोनेंट्स है। और ये प्लांट्स कैसे रहते हैं, तो इसके अबायोटिक कंपोनेंट्स है, जो कि सन है, ठीक है। अब देखिए फूड वेव क्या है। अच्छा सेम चीज देखिए, यहाँ से सन से एनर्जी फिर प्लांट लिया, लेकिन प्लांट को इस बार खरगोश खाया, खरगोश को खाई लोमड़ी, लोमड़ी को खाया शेर, तो ये वापस से एक चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये शेर है, ये लोमड़ी है, ये खरगोश है, ये प्लांट्स है, ये भी एक चेन बन रहा है। तो ऐसे कई सारे चेन बने होंगे। अब देखो ये चेन आपस में जुड़ सकते हैं नहीं, यहाँ पे भी ये चेन प्लांट है और यहाँ पे भी ये चेन प्लांट है, तो ये दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, तो आपस में जोड़ दो। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है, इधर से खरगोश, इधर से कीड़े मकोड़े, ये मेढक, ये इसको लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, और यहाँ पे ये सांप, सांप को मोर। तो ऐसे कई सारे फूड चेन हो गए कि नहीं इकोसिस्टम में। जो हमारे आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे ही, तो उनको खाने के लिए इसी तरह से फूड चेन, कई सारे फूड चेन बने होंगे। उसी तरह से कई सारे जब फूड चेन बनते हैं तो इस तरह से और यहाँ पे एक और बना लीजिए, इस तरह से तीन फूड चेन हो गए। तो इस जो फूड चेन बनते हैं उसे फूड वेव बोलते हैं, एक फूड का जाल। तो ये जाल है कि नहीं, एक तरह से कई सारे जब फूड चेन एक साथ हो जाते हैं तो उसे फूड वेव बोलते हैं, ठीक है। ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो दिखा दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ऐसे बना, ये फूड चेन है। यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे ऐसे फूड चेन मिल गए, तो वो बन गया फूड वेव, ठीक है। ये फूड वेव दर्शा रहा है और ये फूड चेन दर्शा रहा है। अब देखिए पिरामिड क्या होता है, एनर्जी फ्लो पिरामिड। जो ये फूड वेव और फूड चेन बनाए हैं, ठीक है, इसको जब फूड चेन को एक पिरामिड में भर के दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो पिरामिड। कुछ नहीं, इसमें इस तरह से एक पिरामिड बनाया जाता है और नीचे हमेशा प्लांट्स को रखा जाता है। नीचे हमेशा कौन होंगे, प्लांट्स, पौधे, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं, क्या क्या, जो सन से एनर्जी लेके खुद भोजन बनाते हैं खुद का, वो हमेशा पिरामिड के बेस में होते हैं, हमेशा नीचे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसमें भी प्लांट्स नीचे थे, इसमें भी प्लांट्स नीचे ही है, देख लीजिए जो फूड वेव बना इसमें भी प्लांट्स नीचे है। अब एक एक चेन को तोड़ के दिखाना है पिरामिड में। जब आप एक एक चेन को पिरामिड में दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो पिरामिड। एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, नीचे से ऊपर की ओर, यही एनर्जी फ्लो पिरामिड, एनर्जी फ्लो पिरामिड। तो फूड वेव हो गया, फूड चेन हो गया। फूड चेन को जब दिखाते हैं इस तरह से पिरामिड के रूप में तो एनर्जी का तीर ऊपर की ओर होता है, यही दिखाता है कि एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये एनर्जी फ्लो पिरामिड। प्लांट्स को कौन खाया, यहाँ पे खरगोश, खरगोश को कौन खाया, लोमड़ी, लोमड़ी को कौन खाया, शेर, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। तो इसको जब हम पिरामिड के रूप में दर्शाते हैं तो इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो पिरामिड, ठीक है। ये इसमें नंबर भी दर्शा सकते हैं, इसमें नंबर भी आप लोग दर्शा सकते हैं और बायोमास भी दर्शा सकते हैं। मतलब ये कितने वेट के हैं और इनका नंबर कितना कितना, ये ज्यादा होंगे, ये थोड़ा कम होगा, ये उससे भी कम होगा और ये सबसे कम होगा। शेर अकेला कई लोमड़ी को खा सकता है, कई सारी लोमड़ियाँ कई ढेर सारे शेर को, खरगोश को खाएंगे, और ढेर सारे खरगोश प्लांट्स को, ढेर सारे प्लांट्स को खाएंगे। इसलिए मतलब प्लांट्स का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, खरगोश का उससे थोड़ा कम होगा, लोमड़ी का उससे थोड़ा कम होगा और शेर का अकेले कम।